प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मुट्टास, इसमें से मेरा एक डिजाइन नहीं मिल रहा है। तूने छुआ ना? नहीं बुआ, बेकार में मेरा नाम लगाते हो। बेकार में क्या तेरा नाम लगाते हो? तूने छुआ होगा तब से नहीं मिल रहा था। ओहो, चाली चाली बेटा मिल गया, मैं तुझे कह जा रही हूँ। देखो तो भाभी, ये वाला डिजाइन ठीक रहेगा ना? हमारे मुन्ने पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो और भी अच्छा डिजाइन है और है भी लड़कों वाला। ठीक है, मैं यही डालूंगी। इसमें मुन्ना और भी प्यारा लगेगा। इसमें दीदी का मुन्ना बहुत प्यारा लगेगा, है ना? हाँ, अच्छा डिजाइन है। भाभी, अब तो मुझे जल्दी से ऊन ला दो। बोलो, ऑफिस से लौटते समय ला दोगी ना? कोशिश करूंगी। प्लीज भाभी। बड़ा मन कर रहा है दीदी के मुन्ने को देखने का। एक पोंचो भी बनाऊंगी उसके लिए। भाभी, ऊन थोड़ी सी ज्यादा ले आना प्लीज। मैं बाहर ही जाऊं, कैसी खुश हो रही है मौसी बनके, उछलती फिर रही है इधर से उधर। निर्मल चाची, मौसी तो मैं पहले से ही थी 3-3 लड़कियों की, अब एक लड़के की मौसी भी बन गई। भाई विमल, ननद के बेटा हुआ है, बधाई हो तुम्हें। चलो अच्छा ही हुआ, बेचारी की लड़कियां ही लड़कियां थी, अब निपट गई समझो। बहू, एक बेटा तो इस घर में भी आना चाहिए, है? क्यों प्रीति बिटिया, एक नन्ना सा मुन्ना सा एक तुम्हारा भैया आना चाहिए ना। कहो अपनी मम्मी से फिर। हाँ, आ तो जाए निर्मल चाची, हाँ? पर उसे खिलाएंगे कहाँ से? यहाँ तो पहले ही। बेबी, ओ बेबी, आ गई मेरी बिटिया, मेरी प्रीति बिटिया। देखो तो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये देखो, ये लड्डू। उठाओ उठाओ, शाबाश, उठा लो। वेरी गुड वेरी गुड। अब तो होशियार हो गई है मेरी बेटी। आजा बेटे, आजा आजा। अरे किशोर बेटा। अरे निर्मल चाची, नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। भांजे की बधाई हो, पक्के मामा बन गए हो। थैंक यू, बड़े मौके से आई हैं। मैं लड़के का मामा बन गया। भगवान बच्चे को लंबी उम्र दे बस। थैंक यू। अच्छा विमल, ये मैं ले जाती हूँ, परसों लौटा दूंगी, ठीक है? अच्छा चाची, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते बेटे, नमस्ते। ये लो बेटा, ये जया बुआ को देकर आओ, खाना मत। हाँ शाबाश, दौड़ो तो क्या लाई? ये लो विमल, मुंह मीठा करो। अच्छा ये लो, ये सब के यहाँ थोड़ी थोड़ी भिजवा देना। तुम तो बधाई कतार देने गए थे, ये बेकार का खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, ऐसी खुशी का मौका बार बार थोड़ी आता है। हा? अभी दया के ससुराल भी जाना है, वहां जाकर जो खर्च आएगा सब हो जाएगा। अरे 9:30। अरे भाई, खाना वाना नहीं दोगी क्या? 9:30 हो रहे हैं। मैंने सोचा खाने वाने की जरूरत नहीं होगी, खुशी से ही पेट भर गया होगा। हाँ भाई, खुशी की बात तो है ही। अगर चौथी भी लड़की हो जाती तो सास उसे कच्चा खा जाती। हाँ। बस अब जल्दी से खाना ले आओ, देर हो रही है। जश्न तो ऐसा मनाया जा रहा है जैसे अपने ही घर बेटा हुआ हो। ये जया प्रीति अभी नहीं खाएंगी क्या? अभी से खाकर क्या करेंगे? 12:30 पर जाना होता है जया को, अभी तो दोनों नहाई भी नहीं है। अरे हाँ, याद ही नहीं रहता।
लोगों के यहाँ 4-4 बच्चे पैदा होते चले जाते हैं और यहाँ 2 को भी विमल, ये क्या कह रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? आज कैसी बातें कर रही हो? जो कुछ हुआ है वो आज से तो नहीं हुआ, पर दूसरों के यहाँ बधावे जाने से फुर्सत मिले तब तो देखोगे। इतने गए गुजरे हैं हम कि 2 बच्चे भी नहीं पाल सकते। सारी जिंदगी दूसरों की ही गृहस्थी का बोझ ढोते रहना होगा। ये दूसरों की गृहस्थी है? हैं? माय गॉड! मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे मन में इतना विष भरा हुआ है। अब तो जान गए ना, विष भरा है मेरे मन में। सारी जिंदगी होम कर दी तुम्हारे घर के लिए और उसका यही नाम मिल रहा है। वाह, आपने बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। बस मैंने कई बार तुम्हारी मन ही मन महानता की सराहना की है, समझे? पर देखता हूं कि तुम में और आम और तुम्हें बिल्कुल फर्क ही नहीं है। तुम भी उतनी ही ईर्ष्यालु, झगड़ालू। क्या चाहते हो मुझसे? तुम लोगों के पीछे हड्डियां गलाती रहूं और मुंह से आवाज तक ना निकले? जिस दिन से इस घर में आई हूं तुम लोगों के लिए जी रही हूं। दया की शादी, माया की शादी, उनके बच्चों का जन्म, अम्मा जी का श्राद्ध, यही सब खर्चे मेरे गले में बांध दिए गए हैं। मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी नौकरी की चिंता रहती है। विमल, विमल प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। कुछ बाकी भी रहने दिया है मुझ में? सब तो निचोड़ लिया है। पैसे कमाने की मशीन भर रह गई हूं। तभी तो मेरा रोना कल्पना भी सबकी आंखों में चुभता है। मशीन हूं ना, रोने का हक थोड़ी है मुझे। भाभी ये खाना। पाँच रुपए निकालो दोनों। 5 रुपए? ओहो पार्टी के। हाँ चलो ये ले बाबा। 5 वापस कर। 5 मेरे आ गए इसी में। मोटी कंजूस, वापस करना मत भूलना। हाँ हाँ कर दूंगी भाई। ₹5 निकालो मिसेस पंडित। और तुम भी। किस बात के? दास बाबू को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं शाम 5 बजे। अरे ये क्या टाइम रखा है? ऑफिस टाइम में ही रखनी थी पार्टी। अब शर्मा जी नहीं है कि दिन में पार्टी रखी जाए। नहीं, बॉस का सख्त ऑर्डर है, ये पार्टी वाटी शाम को 5 बजे के बाद ही होनी चाहिए। ऑफिस टाइम में सिर्फ ऑफिस का काम। अरे उसका क्या है, उसके पास तो कार है। धक्के तो हम खाते फिरेंगे बस के लिए। दैट्स लाइफ मैन, क्या कर सकते हैं। ऑर्डर इज ऑर्डर। लंच पे आ रहे हो ना? नहीं, आज लंच नहीं करूंगी। दीदी, आज आप लंच क्यों नहीं करेंगी? भूख नहीं है। क्या बात है दीदी, आज आप इतनी चुप चुप है? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी तो नहीं हुआ।
जब आप उदास होती हैं दीदी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑफिस में एक आप ही तो हैं जिनसे अपने सुख दुख की हम सब बातें कर लेते हैं। हमें एक सहारा सा मिलता है आपकी कंपनी में। ये मेरे लिए तुम्हारा प्यार बोल रहा है बेबी, वरना इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। बस दीदी, आपको लंच करना है। बेबी साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। मिसेस पंडित, आप अब तक खड़ी हैं? बस नहीं मिली क्या? नहीं सर। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। टीटी नगर जाइएगा ना? सर मैं चली जाऊँ। अरे आइए आइए प्लीज आइए। नहीं सर। आइए आइए। बहुत दूर रहती हैं आप, खासी दिक्कत होती होगी रोज आपको? होती तो है सर, लेकिन घर के और लोगों को वही सूट करता है। ऐसी। आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? सेक्रेटेरिएट में है, फाइनेंस में। ओह आई सी। और बच्चे? एक बेबी है सर। कई बार ऐसा लगा कि आपको कहीं देखा है। Have we met before? कहाँ मिले हम लोग? सर मैं भी गुजराती कॉलेज में पढ़ती थी, इंदौर में। तब शायद क्लास में आप। तभी शायद मैं आपका नाम भूल रहा हूँ। यस। व्यास था सर। हाँ। पर आपको शायद याद नहीं होगा, साल भर ही तो थी मैं वहाँ। फिर फादर की डेथ हो गई और हम लोग यहाँ अंकल के पास आ गए। ओह आई एम सॉरी। किधर जाना है? सर आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ से तो मैं पैदल चली जाऊँ। नहीं, मैं आपको ड्रॉप किए देता हूँ। ऐसे कितनी देर लगेगी? अच्छा आप डर रही हैं कहीं शायद आपको चाय पिलाई ना पड़ जाए। हाँ आगे से लेफ्ट ना? सर यहाँ। हाँ ड्राइवर आगे जाके लेफ्ट लेना। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। यो बेबी। अंकल को हेलो करो। हेलो। हेलो आइए सर। वेरी स्वीट। आइए सर। आइए साहब आए हैं। आइए सर। मेरे पति। हेलो। हेलो। बैठिए सर। हाँ। आइए। मैं अभी आई सर। मिस्टर पंडित, आप तो शायद फाइनेंस में है ना? जी हाँ। ठीक से बैठो। आपने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है शायद? यस, वेरी रिसेंटली। इसके पहले ग्वालियर में था, यहाँ प्रमोशन पर आया। अच्छा। मिसेस पंडित को तो ऑफिस काफी दूर पड़ जाता होगा। हाँ,
दूर तो है, पर आदत हो जाती है। जी हाँ, आदत ही की बात है। अच्छा मिसेस पंडित, मैं अब चलूंगा। सर चाय पी के जाइएगा, मैं पानी चढ़ाई हूँ। नहीं नहीं, आज रहने दीजिए, अब तो घर देख लिया है, फिर किसी और दिन आऊंगा वाइफ को लेकर। आओ बेटे, अंकल को नीचे तक छोड़ो। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ न कीजिए, मैं चले जाऊंगा। नहीं नहीं सर, इसमें क्या। जया दिन भर क्या करती रहती, शाम को बच्ची के कपड़े भी नहीं बदल सकती। जया तुम्हारी नौकर नहीं है। नहीं, नौकर तो मैं हूँ सबकी, जो सुबह से शाम तक खपती रहती हूँ। कितनी बार सुनाओगी ये? क्यों, बहुत बुरा लगता है क्या? मम्मी, हमने पार्क जाते समय नया फ्रॉक पहना था, अभी घर आकर बदला है। नहीं बेटे नहीं, तुम्हें पहने रहना चाहिए था वो। मम्मी के साहब आने वाले थे, तुमको पता नहीं था? आपको शर्म नहीं आती बच्चे के साथ ऐसी बात करते हुए? एक तो वो भला मानुस मुझे घर तक छोड़ने आया, वरना आज 8 बज जाते, पर आपसे इतना तो नहीं हुआ नीचे उतर जाते उसे छोड़ने? वो मेरा बॉस नहीं है। लेकिन वो आपकी बीवी को छोड़ने आया। मुझे ऐसे लोगों में दिलचस्पी नहीं जो दूसरों की बीवियों को छोड़ते फिरते हो। तुम्हारा अगर नौकरी करानी है तो इतना दकियानुसी होने से काम नहीं चलेगा। नौकरी सिर्फ तुम ही तो नहीं करती, इस शहर में हजारों औरतें नौकरी करती हैं, बट दे नो हाउ टू बिहेव। बेचते दूसरों की कार में। ये देखो भाभी। अच्छी है। और ये देखो। अच्छा छापा है। और ये कितना प्यारा रंग। और ये साड़ी भाभी विमल को बहुत पसंद आएगी। ये तो बहुत ही सुंदर है। साड़ियां तो एक से एक बढ़कर हैं लाला, मगर मैं सोचती थी विमल की पसंद भी पूछ लेते तो। क्यों नहीं भाभी, विमल की पसंद पहले, तो मैंने यही छोड़ जाता हूँ। विमल इत्मीनान से देख लेगी, पसंद कर लेगी। लाला, विमल की चूड़ियों का क्या हुआ? शादी तो सिर पर आ पहुंची है। कल उसके पास भी गया था, बस 2-1 दिन में मिल जाए। तुम फिक्र ना करो भाभी, विमल का ब्याह बहुत बढ़िया और बड़ी धूमधाम से होगा। हाँ, आओ विमल आओ, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आ बेटा विमल, देख तेरे चाचा तेरे लिए साड़ियां लाए हैं, इन्हें पसंद कर ले बेटा। कर लेगी भाभी, इतनी जल्दी भी क्या है। माँ, हमारे यहाँ 1 महीने पहले नोटिस देना होता है, अभी दे दूं या बाद में? तू नौकरी छोड़ने की बात कर रही है बेटा? हाँ, भैया के LLB करने तक मेरा नौकरी करना जरूरी था। तब यही सोचा था भैया की नौकरी लग जाएगी तो मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूंगी। भैया की नौकरी लग गई और मेरी बदस्तूर चलती रही। अब तो माँ कैसी बातें कर रही है बेटा, आजकल नौकरी इतनी आसानी से मिलती भी है किसी को, और तू लगी लगाई पर लात मार रही है। माँ, बहुत दिन कर ली, अब तो आराम करना चाहती हूँ। शायद वो लोग भी मुझसे नौकरी ना कराना चाहें। कैसी बातें कर रही है बेटी, तेरी नौकरी पर ही तो रीझे हैं वो। घर में 3-3 बहनें ब्याहने को बैठी हैं, वो सर्वस नहीं छुड़वाएंगे। तूने नौकरी छोड़ने का नोटिस दिया ना, तो उसी दिन ये रिश्ता खत्म। इसको तो तू भूल ही जा बेटी।
यस सर। ज़रा मिसेस पंडित को बुलाइए। अच्छा सर। मिसेस पंडित, साहब बुला रहे हैं आपको। यस सर। मिसेस पंडित, ये क्लास 4 के केसेस आप ही डील कर रही हैं ना? जी हाँ। विल यू प्लीज बी मोर अटेंटिव? जो कुछ लिखा करें सोच समझ कर लिखा करें, अंडरस्टैंड? सॉरी सर। ले लीजिए। विमल, इधर आओ। आओ ना। ऑलरेडी डांट पिट रही क्या? अरे आओ तो सही। यस, बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। यस, और आपके आने से पहले ये भी तय हो चुका है कि आज का टी टाइम आप ही सेलिब्रेट करेंगी। मैं? आज की चाय तू पिलाएगी। वो किस लिए? वो इनसे पूछिए। बेबी, तू तो बिल्कुल बेबी ही रही। हरी लड़की, कल बॉस ने मिसेस पंडित को लिफ्ट दी थी। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तब मैंने देखा था। है ना सेलिब्रेट करने वाली बात? हाय, इस सूखी नदी में बाढ़ कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं, किसी जमाने में एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए थोड़े मेहरबान हो गए। क्लास फेलो? फिर तो समोसे भी आने चाहिए भाई। मोटी को खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। रहने दे, जब समोसे आएंगे तो सबसे पहले तू ही हाथ साफ करेगी। हाँ। अरे क्यों तुम लोग मुझे बकरा बनाने पर तुली हुई हो? लाख रुपए की खुशी मिली है तुझे, उसमें से 2-4 रुपए भी नहीं खर्च कर सकती। देखो तो। अरे याद आया, मुझे तो जाना है भी। हाँ, टी टाइम में कैंटीन में मिलते हैं। एंड यू आर बेटर वेट फॉर मी। हाँ, चाय और समोसे के साथ। ओके चल बेबी, हम भी चलते हैं। दीदी, क्या सचमुच बॉस आपकी क्लास में पढ़ते थे? क्यों? नहीं, कुछ नहीं। अब तो आपका प्रमोशन हो जाएगा ना दीदी? फिर तो आप हमसे बात भी नहीं करेंगी, हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अरे साथ पढ़ने से क्या होता है पगली? पता नहीं कब की तो ये बात है। 45 लोगों की क्लास थी, जिसमें 10 या 12 तो लड़कियां ही थी, एक से एक स्मार्ट और फैशनेबल, और मैं बिल्कुल बुद्धू। अरे अपनी तरफ तो कोई झांकता भी नहीं था, शायद कभी बात भी नहीं की होगी मुझसे। फिर भी कल पहचान लिया ना आपको बॉस ने। उससे क्या फर्क पड़ता है? घबराओ मत, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ूंगी। मेरी शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कब तक शादी के सपने देखती रहूंगी थी? 6 साल हो गए हैं इस टाइपराइटर पर उंगलियां चटखाते हुए। घर की हालत में अब सुधार होने से रहा। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। सब दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं पगली। चलो उठो, लंच खा लो। भाभी कितना अच्छा पर्स है, सच मान गए तुम्हारी चॉइस। और क्या क्या लाई हो? क्रीम, ये कोल्ड क्रीम ना? ये क्या है? रोज वाटर। अरे क्लिनजिंग लोशन है ना भाभी? इस बार 1 तारीख को अपना ख्याल आपको पहली बार आया, नहीं तो हर महीने वही बिस्कुट, मंजन, नहाने धोने का साबुन। हमारे लिए क्या लाई हो मम्मी? ओह सॉरी बच्चे, इस बार पता नहीं कैसे दिमाग से ही उतर गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम आमी बुआ के साथ जाकर लेकर आओ।
लो जया, अपने लिए भी कुछ ले लेना। जी इधर आओ बेटा, इस बार ना तुम अपनी पसंद की चीज लेना। चलो भैया। रुक जा, पैसे तो रख लूं। चलो ना। वो खींच मत। कमाल है। वो बताओ। ये लो। कौन आया है? कोई भी तो नहीं। फिर ये पर्स मेरा है। तुम्हारा? कितने का लिया? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। पूछा नहीं? किससे? निर्मल स्टोर से, और किससे? ओह, मैं समझा शायद अपने कॉलेज के साथी की बात कर रही हो। कॉलेज का साथी? कौन सा साथी? तुम्हारा बॉस। तुमने कहा नहीं था एक बार कि वो तुम्हारे साथ पढ़ चुके हैं? इसलिए वो मुझे प्रेजेंट देते फिरेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इतना महंगा पर्स तुम खुद लाई हो, विश्वास नहीं हुआ। हाँ, इतनी महंगी चीज अपने लिए खरीदने का मुझे क्या हक है? मिसेस पंडित, कांग्रेचुलेशन, क्या गजब की स्मार्ट लग रही हो। थैंक यू। वाह, अरे इस तरह से आया करना ऑफिस। रोज तो यूं आती है जैसे सीधी रसोई से उठ के आ रही हो। कांग्रेस दीदी, सच आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मिसेस पंडित आज अपनी उम्र से कुछ 5 साल कम लग रही हैं, है ना मिसेस चोपड़ा? बिल्कुल, इसमें क्या शक है। जाने आज इसे अकल कहाँ से आ गई। इसको छोड़ पीछे। रुक तो सही। ओफो, करने देना। ठीक है, ठीक है। ये दे, ये दे, है ना बढ़िया? सुपर। फिर वही आलू के पराठे। आज सिर्फ तेरे लिए आए हैं ये। थैंक यू मिसेस जो। ये लीजिए चाय। थैंक यू बनी, थैंक यू वेरी मच। और मेरा पान? ओहो सॉरी, वो भूल गया, मैं अभी लेके आ रहा था। छोले लेके आइए जल्दी जरा। ये हुई ना बात। हाँ, है ना बढ़िया चीज, खा के देख। अरे इसको विमल को तो बुलाओ भाई। विमल आवाज दे दे। आओ, खाना नहीं खाना, देखो क्या वक्त हो रहा है। बेबी तुम भी आओ भाई। आज नहीं खाऊंगी, दिन में पहन जा रही हूँ। दिन के पहन नहीं, हम रात को नहीं खाते। हम भी रात को नहीं। आओ बैठो। क्या हुआ?
आपको मालूम होना चाहिए मिसेस चोपड़ा को घड़ी देख के भूख लगती है। रहने दे, हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया और तेरा आधा खाना खत्म हो चुका है। जरा स्पीड देखना इसकी। बाप रे, आज तो सचमुच बहुत भूख लगी है। खुशी की खबर मिली है ना, इसीलिए। क्या खुशखबरी हमें नहीं बताएगी लिलियन? वे खुशखबरी मुझे अकेली के लिए कहा, सभी के लिए है। तो अब कुछ कहेगी भी और नखरे दिखाती रहेगी। हाँ बताती हूँ भाई। आज तुम सबको इंक्रीमेंट के एरियर्स मिल रहे हैं। सच? बढ़िया न्यूज है। मरी देखो इतनी देर तक हमें तरसाती रही। मैं तो आज ही बाजार जाके ऊन खरीदूंगी। बच्चों ने कहा था इस बार नया स्वेटर पहन के स्कूल जाएंगे। ओफो, बच्चों की तो जिंदगी भर चलती रहती है भाई। मैं तो अपने लिए साड़ी लूंगी और गेंजा की सिल्क के बॉर्डर वाली। हाँ रहने दे, साड़ियों से तेरा तो कभी दिल ही नहीं भरता और तेरा भर जाता है जैसे। हाँ तुम क्या लोगी बेबी? हम बता दें? बता दो भाई। हमने ना बहुत दिनों से झुमके देख रखे हैं अपने लिए। बड़ी सुंदर जोड़ी है, हम तो वही लेंगे। शादी की तैयारी कर रही है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। नहीं। साइलेंस। क्या हुआ भाई? अब अपन का प्रोग्राम सुनो। ओह, नो शॉपिंग एंड नो सेविंग। अपन फॉरेन बॉम्बे का ट्रिप लगाएगा। बेचारा डेविड मेरी याद में आधा रह गया। अच्छा भाई विमल, तेरी क्या प्लानिंग है? मेरी क्या प्लानिंग? फिर भी अरे जया की फीस जाएगी 3 महीने की, उसके लिए चप्पल भी लेनी है। ओह, आई एम फेड अप रियली। अरे भाई कितनी नंदे हैं तेरी, खत्म होने पे नहीं आती। विमल कभी अपने लिए भी कुछ ले लिया कर भाई। यस मिसेस पंडित, एरियर्स मिले हैं तो अपने सैंडल्स की भी फिक्र कीजिए, नहीं तो दूसरों की फिक्र करते करते बूढ़ी हो जाओगे। विमल, अपने जीने के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लेना चाहिए। ऐसा कर, अब की पेड़े पे तू मेरे साथ चलना। कहाँ? कहाँ? कहाँ से क्या मतलब है तेरा? शॉपिंग करने जाएंगे सिर्फ तेरे लिए, ताकि तू अपने आप को भूले नहीं। और अगर मना करेगी भी तो जबरदस्ती ले जाऊंगी। हाँ भाभी कितनी अच्छी साड़ी है, सिल्क है। कब खरीदी? हो गए 2-4 दिन। अच्छा मैं जा रही हूँ, उठेगी ना नाश्ता करा देना। ਮਿਸਿਸ ਪੰਡਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। जी
जाना तो था पर टिकट नहीं मिली। अच्छा टिकट नहीं मिली। आप लोग यहाँ के जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਕਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ मैं क्या मिसेस पंडित, वो ਤੁਹਾਡੇ घर वाले तो ਤੁਹਾਨੂੰ उसी पिक्चर हाल से उड़ीक रहे होने। जी मैंने फोन कर दिया था। फोन करता आप लोग चलिए वरना टिकट नहीं मिलेगी। जी जी नहीं ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ में शक्ति ਦਾ ट्रेलर है जो मिस हो गया थे। वो नहीं मिस होता, भक्ति शक्ति ਦਾ ट्रेलर देख लांगे, गलती कर लेना। हां भक्ति शक्ति ਦਾ ट्रेलर। मैं क्या मिसेस पंडित ਅਸੀਂ चलिए चल भक्ति शक्ति ਦਾ। पंडित आप खूब मिली, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा था, कितनी भीड़ है। आपको देखकर कुछ उम्मीद हुई। आप अकेली हैं? उफ कितना रश है, पहले से पता होता तो मैं रिजर्वेशन करा लेता। विल यू डू मी ए फेवर? मिस पंडित प्लीज 2 टिकट बालकोनी खिला दीजिए, लेडीज को जरा जल्दी मिल जाता है। मेरी वाइफ भीड़ से बहुत घबराती हैं, वो तो भीड़ देखकर वापस जाने को कह रही थी। हम लोग वहाँ गाड़ी में बैठे हैं, प्लीज। थैंक यू। Thank you, Mr. Pandit. Come on, darling, let's go. भाभी मैं अभी मुट्ठा को लेकर आती हूँ। हाँ अरे बड़ी जल्दी लौट आए। तो और क्या करती, मुझे तो हड़बड़ाहट में याद ही नहीं रहा कि आज छुट्टी है। तुम भी याद नहीं दिला सकते थे। फिर कैसे मालूम हुआ? वो तो बस में अरोड़ा मिल गए वाइफ के साथ, तब ध्यान आया कि आज सेकंड सैटरडे है। इतनी दूर आने जाने का शौक नहीं है मुझे। क्या है कि मुझे लगा कि तुम्हारा जगदीश कह रहा था कि तुम उसे अल्पना में दिखी थी। तो और क्या करती, बस में जो भी मिला पूछ रहा था कहाँ जा रही हैं आप, कुछ तो बहाना बनाना था। मुझे लगा कि तुम। क्या लगा आपको? जब से मैं आई हूं एक ही रट लगाए जा रहे हैं। क्या लगा था आपको? मैं बॉस के साथ पिक्चर गई हूं, आपको लगा बॉस मेरे साथ पिक्चर जाएंगे। क्या समझते हैं आप? आपकी वाइफ कोई ब्यूटी क्वीन है, बहुत रिच है क्या? आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं जा रही थी तो मुझे पूछ तो सकते थे, टोक तो सकते थे, जो भी मन में आए सोचने लग जाते। कभी कभी इतनी अपरिचित लगने लगती हो तुम कि कुछ पूछने का, कुछ कहने का साहस ही नहीं जुटा पाता हूं। लगता है
लगता है मेरा अधिकार ही नहीं है ये। बहुत थक गई हो, लेट जाओ थोड़ी देर। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूं, खाना साथ ही खाएंगे। नहीं, लेटूंगी थोड़ी देर। रहने दो ना, नहीं थोड़ी देर। जल्दी क्या है, बहुत अच्छी लग रही है। क्या अच्छी लग रही है? ये साड़ी और इस साड़ी में लिपटी तुम, सच विमल, सुबह तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे तो जलन होने लगी।